नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ 2015 से लेकर 2024 तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग डेली कर रहे हैं। ठीक है, सभी का अलग अलग नहीं तैयारी करना है। इसका जेई का अलग हम प्रीवियस ईयर लगा, एएलपी का अलग, आरपीएफ का अलग। इसका बहुत ही घटिया काम होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग यूट्यूब पर भी देख भी रहे हैं, यही चल रहा है कि एएलपी जेई का अलग करवा रहे, एएलपी का अलग, मैथ का आरपीएफ का अलग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी में अलग अलग मैथ का क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एनटीपीसी का एलपी में आता है, एलपी वाला आरपीएफ में आता है, तो वो सभी का हम लोग इसीलिए मिक्स प्रश्न लेके आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन है सभी का मिक्स है। किसी में ग्रुप डी का आप लोग को दिखेगा कोई क्वेश्चन एनटीपीसी का, आरपीएफ का। इसलिए हम पूरा बुक करने वाले हैं जितना भी सभी का, चाहे उसमें लगभग 21,000 क्वेश्चन या 22,000 जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 700 वीडियो को पार किया है, जिसमें कि कुछ दिन पहले आरपीएफ का कंप्लीट तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग किए हैं अधिक। ठीक है, अब मिक्स प्रश्न लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। ठीक है, अब मानिए कोई भी कक्षा है, कोई भी कक्षा में टोटल कितना छात्र होता है? 100%। कोई भी कक्षा है 100%। बोला है अब्सेंट, जितना अब्सेंट जो छात्र है अब्सेंट, वो कितना छात्र अब्सेंट है? तो अब्सेंट जो छात्र है वो 5% छात्र अब्सेंट है। कितना? 5% छात्र। आगे बोला है देखिए, ठीक है, अच्छा 5% अब्सेंट होगा तो ये तो बता सकते हैं ना प्रेजेंट कितना होगा? 95%। अगर 5% अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना होगा? तो प्रेजेंट जो होगा वो 95% है। लेकिन उपस्थित छात्रों का संख्या 38 गो है। अब हम लोग तो प्रेजेंट उपस्थित जो है कितना? 95%। लेकिन किताब में जो बोला है क्वेश्चन में कि उपस्थिति जो संख्या है वो 38 गो है। मतलब बोल सकते हैं कि 95% का मान क्या है? 38 के बराबर है। ठीक है, 95% का मान 38 के बराबर है। लेकिन क्या देखिए, परसेंटेज लिखने से अब क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज को काटना पड़ेगा। कट तो जाएगा 19 पचे 95, 19 दूना 38, तो 1% का मान आ जाएगा कितना? 1% का मान आ गया हमारा 2/5। एक ही मानी से बन गया क्वेश्चन आसानी से। कुल छात्र कोई भी क्लास में कितना होता है? 100%। कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र कितना होता है? 100%। यहाँ कितना? 2/5 है। तो 100% का मान कितना होगा? एकरा में कर देंगे 100 से गुना, तो क्या होगा? 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40। इसका मतलब क्या आ गया कि 40 विद्यार्थी टोटल कक्षा में है। लेकिन क्या ऐसे बनाना है 95% 5%? अगर किसी विद्यार्थी को ऐसे मन नहीं करे तो देखिए और भी आसान, फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना है। अगर मानिए कितना बोला है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। कितना? 1/20। मतलब कितना है? 1/20 विद्यार्थी अब्सेंट है। तो टोटल अगर 20 विद्यार्थी है तो 20 का 5% एक विद्यार्थी अब्सेंट है। तो अब्सेंट कितना है? एक विद्यार्थी। टोटल कितना विद्यार्थी? 20। 20 में एक विद्यार्थी अब्सेंट हो गया तो प्रेजेंट कितना होगा? 19 विद्यार्थी। बात समझ में आया ना? कितना विद्यार्थी प्रेजेंट होगा? 19 विद्यार्थी। और टोटल जो कुल विद्यार्थी 100%, इसका मतलब टोटल 20 विद्यार्थी है। यहाँ पे देखिए, अगर टोटल 20 विद्यार्थी है तो 20 का 5% क्या अब्सेंट है? 20 का 95% क्या है? मतलब 19 विद्यार्थी क्या है? प्रेजेंट है। या फिर दूसरा तरीका आप लोग यहां से मानिए ये चीज नहीं किसी विद्यार्थी को लिखना था, ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो यहाँ भी तो काट कर आएगा 19 का 19, 19 पचे 95। बात तो ही है। ठीक है, वही चीज आप लोग को हमें समझाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 19 आया है, लेकिन एक्चुअल में 19 नहीं दिया है, प्रेजेंट जो है वो 38 दिया है। तो कितना गुना ज्यादा दिया है? 2 गुना ज्यादा दिया है। तो एक्चुअल में विद्यार्थी भी 20 नहीं हो के इससे 2 गुना ज्यादा, तो विद्यार्थियों की संख्या एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है रेलवे का, वो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा, एक कक्षा में 18 विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में टोटल का जो 25 छात्रों का औसत था 6.12 था। तो लड़कियों का औसत स्कोर निकालना है। यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हैं। अगर हम बेसिक से चले तो काफी लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि दशमलव में मान दिया, गुना करने में काफी लंबा लगेगा। लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऐसे ऐसे करके करे क्या टाइम लग जाएगा ना, तो इस प्रकार से नहीं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, टोटल कितना विद्यार्थी है? टोटल विद्यार्थी 25 गो है। ठीक है, टोटल, जिसमें कि अब बॉय का बात करें और गर्ल का 2 गो दिया है। लड़का जो है वो 18 गो है। टोटल अगर विद्यार्थी मानिए 25 गो, लड़का 18 गो है, तो लड़की क्या हुआ? 7 गो। टोटल विद्यार्थी कितना? तो इसका भी कुछ औसत दिया है लड़का का भी, तो इसका जो औसत दिया है, औसत स्कोर वो 15 दिया है। वो लड़का का औसत स्कोर 15 है। लड़की का औसत स्कोर बोल रहा है कि नहीं, पता नहीं है। लड़की का औसत स्कोर क्या है? गिवन नहीं है, नहीं पता है। ठीक है, लड़की का औसत स्कोर नहीं पता है। लड़का का औसत स्कोर पता है कि वो कितना है। लड़का का औसत स्कोर 15 है, ये गिवन है। ठीक है, जो चीज था वो चीज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, लड़का का औसत स्कोर हो गया, लड़की का नहीं पता है। अब आगे बोला है कि टोटल जो विद्यार्थी है 2500 विद्यार्थी,
टोटल यहाँ पे पढ़िएगा क्या बोला है कि टोटल कक्षा में 2500 विद्यार्थी का औसत 16.12 है। टोटल 2500 विद्यार्थी को अगर मिला जाता है तो उसका जो औसत स्कोर है वो 16.12 है। मतलब ये विद्यार्थी और ये टोटल को अगर मिला दिया जाए, टोटल इस दोनों विद्यार्थी को, ठीक है, दोनों विद्यार्थी को, इसका भी, ठीक है, और इसका भी, टोटल विद्यार्थी को अगर मिलाया गया है तो बोला गया इसका जो औसत स्कोर है वो कितना है, 16.12 है। मतलब 16.12 है, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या, लड़की का औसत, यहाँ पर जो मान होगा इसका औसत, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो तो हम लगाएंगे ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन पहले समझना है कि कैसे क्या लगता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए यहाँ पर जो मान होता है एक बड़ा होता है दूसरे छोटा। जैसे मानिए यहाँ पे 16.12 है ना, तो यहाँ पर ऊपर का एक मान अगर छोटा है तो दूसरा मान इससे बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो 16.12 से बड़ा ही होगा, और सभी ऑप्शन में भी बड़ा ही है। मतलब ऑप्शन के थ्रू हम नहीं चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कटेगा तो इसका अनुपात निकाल लेंगे काट के, लेकिन नहीं कट रहा है तो चलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या है, रेशियो है। तो इसमें ये घटाएंगे तो ये मान आएगा, ठीक है। बड़ा काम छोटा घटाएंगे तो 16.12 में 15 घटाएंगे, कितना होगा घट के, मतलब समझिए यहाँ पे लिख रहे हैं 16.12 में घटा देंगे 15, इतना लिखना नहीं है, बस यहाँ पे समझा रहे हैं। तो घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे इस 16.12 में 15 घटाएंगे तो जाएगा 1.12। तो घटा के तो कितना आएगा, यहाँ पे आया जो हमारा है 1.12। एक मिनट, ठीक है, कितना आया, इसको हम नीचे लिखते हैं, इस दोनों को कितना आया घटा के हमारा जो है, इसको थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, ठीक, ठीक है। कितना आया घटा के 1.12 आया है, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है 7। तो हम बोल सकते 1.12 तो आया, लेकिन दिया कितना है 7 दिया हुआ है। मतलब कितना गुना क्या दिया हुआ है, यहाँ से काट कर अगर निकाले तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 को 0 दे देंगे जब काटेंगे, या फिर डायरेक्ट अगर काटे 7 से तो कट ही रहा है तो इसको काटते हैं, या फिर दशमलव उड़ा के 0 से ही काट लेते हैं। कितना से कट जाएगा ये, तो हमारा ये अगर 16 होता है ना, 16 से भी कर सकते हैं, 4 से ही काटे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, तो हम लोग काट लेते हैं। अच्छा, एक मिनट इसे ही लिख लेते हैं कि हम लोग का तो अनुपात में कितना था, हम लोग का जो था 7 था, लेकिन एक्चुअल में अभी घटा के कितना है 1.12 आया, काटने में आसान होगा, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। हम लोग का कितना आया है, हम दिया था 7, लेकिन ये आया कितना है घट के 1.12। मतलब यहाँ से काटेंगे 16 7 112, तो एक आ जाएगा 0.12, कितना आ जाएगा, एक का मान आएगा, जब काटेंगे तो 0.16 आ जाएगा। मतलब ये भी यहाँ पे 16 नहीं होके कितना गुना होगा, जैसे ये भी था क्या था, इस 7 में गुना किए 0.16 से, माने तब हमारा 1.2 आया। मतलब ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में 1.2 होना चाहिए, लेकिन 7 था। यहाँ भी 18 नहीं है कि एक्चुअल में अगर मानिए गुना करेंगे तो इसमें भी गुना कर देंगे 1.6 से, तो यहाँ एक्चुअल में कितना होना चाहिए, तो गुना करके हम लोग लिख लेते हैं अभी भैया, यहाँ पर हम लोग गुना करके लिख लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे, काहे गुना की चीज़ तो समझा ही दी आप लोगों को, क्यों हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16 8 कितना होता है, 16 8 16 8 144 के नहीं, 144 नहीं होता है, ठीक है, 128 के 8 बाकी 12, और 16 12 कितना होता है, 16 12 28 होता है, तो 28 दशमलव क्या है, 2 अंक के बाद है पीछे से, तो हम लोग भी दशमलव दे देंगे 2 अंक के बाद यहाँ पे, ठीक है। दशमलव हमारा कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अभी आ जा, ठीक है। ये दशमलव हो गया। अभी क्या बोले कि अगर मान ये मान छोटा था तो यहाँ मान क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, इससे ये मान बड़ा होगा। मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा ये मान आएगा, क्योंकि ये मान बड़ा है। तब जोड़ेंगे तो 16 2 18 है, 18 और 88 में हमारा जोड़े 18 19, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। मतलब लड़की का जो टोटल एवरेज है वो 19 है, तो 19 हमारा ऑप्शन सी में है। देखिए इतना टाइम लगा, लेकिन एक एक चीज़ आप लोग को समझाए, एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के, ये सभी चीज़ आप लोग चाहे तो खुद से भी कीजिएगा तो स्पीड बढ़ेगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या था, अभी समझाना था, क्वेश्चन को बनाना नहीं था ना, तो बनाते तो डायरेक्ट 19 आंसर ले ही आते, लेकिन यहाँ पे समझाना था एक एक चीज़ आप लोगों को, इसीलिए एक इतना टाइम लगा। अगर इसका बेसिक से बनाइएगा तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। बेसिक क्या होगा देखिए, टोटल मानिए क्या विद्यार्थी 18 लड़का है, तो इसका योगफल हो जाएगा 18 गुना 25, क्योंकि औसत इसका 25 है। लड़की का नहीं जानते हैं, संख्या कितना है 7, लड़की का औसत एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर टोटल विद्यार्थी का एवरेज दिया हुआ है, कितना, टोटल विद्यार्थी का एवरेज हमें दिया हुआ है। टोटल 25 गो विद्यार्थी है, 25 गो, इसका एवरेज है 16.12। अब क्या दिया, यहाँ से तो मान निकल जाएगा, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे 7a बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिए, फिर इसको उधर ले जाकर घटाना, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, तो ऐसे नहीं बनाना है। इसी प्रकार से आप लोग समझिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, एकदम स्थिर से बताएं एक एक चीज़ आप लोगों को, काफ़ी लंबा टाइम लगा है, ठीक है। इसलिए अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यदि 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है तो इसकी गति निकालना है। इसकी क्या निकालना है, गति। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है 450 चक्कर लगाता है 1 मिनट में।
अब देखिए पहले ये देखना है कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कोई भी कितना दूरी तय करता है, कोई भी चीज। मानिए एक हमारा एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, मानिए ये एक सर्कल है, क्या है ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अबे यार क्या कर दिए, इसका कलर ही हम दूसरा ले लेते हैं। ये मानिए एक सर्कल है, एक मानिए यहाँ पे हम एक लाइन खींच दिए, यहाँ पे हम अपने मन से एक ये कलर का लाइन खींच दिए। एक चक्कर अगर लगाता है तो वो कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर, मानिए बस हो गया एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब है कि यहाँ से अगर चलना, अबे यार यहाँ से ही चलना स्टार्ट किया तो फिर पूरा चक्कर लगा कर यहीं पहुंच गया तो मतलब एक चक्कर कहलाएगा। इसका मतलब है कि इसका परिधि एक चक्कर होगा। ठीक है, परिधि क्या होगा, तो परिधि तो हो जाएगा 2πr। 2πr एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में दूरी जो तय करेगा वो करेगा 2πr। ठीक है, अब सभी चीज जानते ही हैं, 2 का 2, पाई का मान कितना 22/7, और त्रिज्या भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है 0.35। यहाँ से जब काटेंगे 7 पचे 35, 0.5 आ जाएगा। इसको गुना करें 22 पचे 110, 11, 11 दूना 22, मतलब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, कैसे 22 आ जाएगा, कैसे आया 22, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा, देख लीजिएगा गुना करके, 1 में 22 से गुना करेंगे तो 22 आ गया। ठीक है, मतलब एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो 22 मीटर। ठीक है, लेकिन वो कितना दूरी तय किया है, वो चक्कर कितना लगाया है 450 चक्कर, तो एक चक्कर में इतना, तो 450 चक्कर में क्या करेंगे, 450 चक्कर में एक चक्कर में 22, तो 450 चक्कर में 450 गुना 22 कर देंगे, ये निकल गया दूरी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, गति। गति का मतलब बोले तो वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी तो पता चल गया कि 22 चक्कर में कितना दूर जाएगा, एक चक्कर में 450 चक्कर में, एक चक्कर में 22 मीटर, तो 450 चक्कर में से गुना कीजिए, दूरी बटा समय। समय कितना है, तो समय दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब सेकंड में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 60 सेकंड होता है। बस यही तो हमारा आंसर होगा। 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 होगा। ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है ना, 3 15 से 15, 3 दूना 6, ठीक है। ठीक है, तो और कटेगा क्या, हाँ तो और सब चीज सही काटे हैं। यहाँ पे अगर काटेंगे दूसरी कितना हो जाएगा 11, मतलब इसको गुना करेंगे तो आ गया, गुना कर देंगे 15 गुना 11 तो 5, अब 5 1 6 और 1 165। ठीक है, 165 आ गया, मतलब ये जो आया मीटर, ये तो ऊपर में मीटर था और नीचे में क्या था, सेकंड था, मतलब मीटर प्रति सेकंड में इतना स्पीड आया। कोई ऑप्शन में है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमको जो बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में टिक करना है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे टिक करे, तो आप लोग को समझाए हैं, मान 165 है, किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, क्या करेंगे 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, कितना से 18/5 से, तो इसको काटेंगे तो 5 से कट कितना जाएगा, 5 तिया ही 15 और 5 तिया 15, 33 आ गया। इसको गुना कर देंगे 18 तिया 18 54 के 4, बाकी 5, 18 तिया 54, 54 5 कितना हो जाएगा, 18 तिया 54, 54 5 59, कितना हो गया 59.59, मतलब इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसी ऑप्शन में होगा, दशमलव हमारा क्या होगा हट जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना इतना 594। ठीक है, 594, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव बढ़ गया होगा, दशमलव यहाँ नहीं होगा, 594 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी बहुत ही बेहतरीन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत दिन के बाद लेके आए। लेकिन पिछले के क्लास में आप लोग जाइएगा, अगर 100-200 क्लास पीछे सेम ऐसा क्वेश्चन लगभग 1 महीना तक करवाया गया था, करवाए भी थे। अब मानिए a² + 1/a² का जो मान दिया है वो हमें 7 के बराबर दिया, कितना 7। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, a³ + 1/a³ का मान। देखिए ये मान तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता हो a + 1/a, अगर ये पता है तभी हम निकाल सकते हैं क्यूब वाला मान। तो यहाँ से पहले मतलब स्क्वायर से हमको ये निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये जो मान दिया हुआ है कैसे ये निकालेंगे, इसका जो मान अगर एक्चुअल में ये हमें p दिया हुआ है तो इसका जो स्क्वायर निकालते हैं a² + 1/a², इसका जो मान होता है वो होता है p², दोनों जगह प्लस है ना हमें यहाँ भी, इसलिए -2 होता है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसे ये मान नहीं दिया है, अगर मानिए हमको यहाँ से पहुंचना है p पर, उसी प्रकार ने स्क्वायर दिया हमको आना है सिंगल पावर पे, यहाँ पे भी स्क्वायर दिया हमको आना है सिंगल पावर पे, तो क्या करेंगे, हमेशा तो इतना लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो करेंगे क्या, मानिए हमको यहाँ सिंगल पावर पहुंचना है तो करेंगे क्या, p² - 2 है ना, इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे और फिर उसका अंडर रूट करेंगे, तो इससे ये खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, p का देखिए आ गया ना p, मतलब जो भी मान है उसमें क्या करेंगे पहले 2 जोड़ देंगे फिर उसका अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा। अब मानिए कितना है 7 है, तो क्या करेंगे 7 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, और फिर उसका कर देंगे अंडर रूट,
तो मान आ जाएगा 3, मतलब इसका जो मान आ गया वो 3 के बराबर आ गया। कितना? और हमें निकालना क्या है? क्यूब निकालना है। इसका मान 3 के बराबर आ गया, क्यूब निकालना है। अब देखिए क्यूब कैसे निकलता है। अगर इसका मान जो भी दिया हुआ है, इसका मान जो भी, अगर इसका मान p है तो इसका मान अगर p क्यूब माइनस 3p होता है, तो दोनों जगह प्लस है तो माइनस 3p। सेम वही पे हम लोग बैठाएंगे p क्यूब, मतलब p का तो मान p नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका मान 3 का क्यूब माइनस 3 गुना p का मान तो 3 है, तो 27 में से 3 या 9 गया तो 18, तो इसका मान 18 आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक महीना, ठीक है, 6 महीने में के लिए 50 रुपये है, ठीक है, 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। प्रत्येक महीना, अब देखिए एक महीना में कितना ब्याज ले रहा है? 10%। एक महीना में जो रेट है वो 10% है। 1 मंथ का देखिएगा, एनुअल नहीं दिया हुआ है, 1 मंथ का दिया है। 1 मंथ का जो दिया है वो कितना दिया है? 10%। तो अच्छा 6 महीना का तो कितना हो जाएगा? 6 मंथ का ही हमें ज्ञात करना है, तो 6 मंथ का अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 60%। इतना समझ में आया ना? 60%। और 50 रुपये का 60%, वही तो ब्याज निकालने बोल रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 60%। तो रुपया कितना है बिना फॉर्मूला का देखिए बता रहे हैं, 50 रुपया है, इसका 60% ब्याज हो जाएगा। प्रतिशत मतलब नीचे में 100 कटेगा, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब कितना आ गया? 6×5 = 30, मतलब 30 रुपया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक महीना का 10%, 6 महीना का 60% ब्याज होगा। कितना टोटल रुपया का? टोटल रुपया तो 50 था, तो 50 का 60% 30 आ गया। 30 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदाउट फॉर्मूला हम लोग देखें, किसे? विदाउट फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, एक स्कूल में 504 विद्यार्थी है, इसको मोटा करके, एक इतना भी नहीं है, एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 11:13 है। लड़का है, लड़की, पहले क्या लड़की दिया है फिर लड़का लिखा है, तो पहले गर्ल और फिर बॉय है, ठीक है। कि इसका जो अनुपात दिया है वो 11:13 इतना गिवन है। अब कुल क्या वो विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थी है 504, कुल विद्यार्थी है 504, तो देखिएगा 504, ठीक है। बोला क्या? यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात कितना होता है? 12 लड़की और आ गई तब नया उसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा? ये जो अनुपात है 11:13 में है, 504 विद्यार्थी का, और इतना अनुपात में इतना। पहले यहाँ से निकाल देते हैं कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लड़कियों की टोटल अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अनुपात में जोड़ेंगे 11×13 = 24। अनुपात में तो योगफल 24 होगा, लेकिन एक्चुअल में योगफल दिया है 504, मतलब इससे कितना गुना अधिक दिया है। यहाँ काट के निकालेंगे, तो काट के निकालेंगे 6 से ही काट लेते हैं, 6 चौके 24, इधर 6 से काटेंगे, 6 8 48, 6 चौके 24, ठीक है, यही हुआ। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 का 4, मतलब एक्चुअल में इससे 21 गुना अधिक दिया था। ये भी क्या होगा? एक्चुअल में 21 गुना अधिक। तो लड़कियों का संख्या भी क्या होगा? एक्चुअल में 21 गुना अधिक, यही होगा, क्योंकि एक अनुपात का मान 21 आ गया, तो 11 अनुपात का मान क्या होगा? 11 में 21 से गुना करेंगे, 13 में 21 से गुना करेंगे, 13 अनुपात का मान होगा, ठीक है। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। चलो 11 में करेंगे 21 से गुना, कितना हो जाएगा? 1 का 1, 2 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 3, 11 से गुना करने का तरीका 231 आ गया। कितना आ गया? 231। फिर हमको कितना करना है? 13 में गुना करना है, कितना से? 21 से, वो भी कर लेते हैं। 13 में जब 21 से करेंगे कितना होगा? 13 13 3 13 26 1 27 273, ठीक है। मतलब लड़कों का संख्या और लड़कियों का संख्या पता चल गया। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, दोनों को जोड़ के 504 पूरे रहेंगे, बिल्कुल पूरेगा। अब बोल रहा है कि लड़कियों में जो है 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, मतलब 12 लड़की और लड़कियों की संख्या, लड़की 12 और आ गई, लड़की गर्ल में जोड़ेंगे 12 गर्ल में। अब अनुपात इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 2 1 3 और ये 4 और ये 2 243, और इधर हमारा आ जाएगा 273, बस हो गया। अब जो भी संख्या से कटेगा काट देंगे। 3 से कटेगा 3 8 24, 3 का 3, यहाँ भी काटेंगे 3 9 27, 3 का 3, मतलब अब जो 12 लड़की आने के बाद इसका अनुपात हो जाएगा, वो हो जाएगा 81:91। कितना हो जाएगा? 81:91। तो हमारा किस ऑप्शन में है? 81:91। 81 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।